गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है एवीएम टॉक्स पर। और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने साइंस स्ट्रीम में 94.80 परसेंटेज अचीव कर मंडावा टॉपर का सम्मान प्राप्त किया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स योर नेम? My name is Reena Kumari from Mandava. I have just completed 12th class from Adarsh Vidya Mandir, Mandava. सर, व्हाट्स योर नेम? प्रकाश चंद्र। एंड व्हाट्स योर नेम? मैं रीना की मम्मी हूँ, मेरा नाम बबली देवी है, मैं हाउस वाइफ। थैंक यू। सो रीना, आपने एवीएम को क्यों चूज़ किया? वाई डू यू यूज़ द एवीएम स्कूल मंडावा? सर, मैं फर्स्ट क्लास से एवीएम में पढ़ रही हूँ, तो अच्छी स्कूल है, पापा ने चूज़ की थी, तो बस स्टार्टिंग से इसी स्कूल में पढ़ना है। फर्स्ट क्लास से रीना यहीं पढ़ती आ रही है, तो आइए इनके पिताजी से जानते हैं उन्होंने एवीएम चूज़ कैसे? हाँ, ये भी उनको चूज ऐसे किया। बढ़िया स्कूल है, बढ़िया रिजल्ट था, वो वहाँ जानकारी भी थी, मेरी सर से भी जानकारी थी, उस हिसाब से मैं एडमिशन करवा दिया और तब से लेके अब तो बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। तीनों बच्चे हैं, तीनों वहीं पढ़ रहे हैं अभी भी। जैसा कि सर ने बताया कि इन्होंने स्कूल चूज़ करी थी रिजल्ट देखकर, और इनके सामने रीना की स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो तो सामने है ही, साथ ही इनके दो बच्चे और हैं, प्रिया और चेतन, जो कि अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आगे आपसे मिलवाएंगे उन्हें भी। एक बच्चे के लिए सबसे खास होती है उसकी स्कूल, और जिस दिन वो स्कूल से निकलता है तो उसकी बहुत सारी यादें उसके साथ जाती हैं। जैसा कि अभी रीना ने बताया था कि रीना फर्स्ट क्लास में एवीएम में आई थी और आज स्कूलिंग कंप्लीट कर ये यहाँ से जा रही है। तो आइए जानते हैं कि एवीएम की जो जर्नी रही है वो कैसी रही। सो रीना, हाउ वाज योर एवीएम जर्नी? जर्नी अच्छी थी, मतलब स्टार्टिंग से अभी स्कूल में थी तो इतना पहले टीचर्स को भी नहीं जानते थे, बट टीचर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बाद में फ्रेंड्स बनने लगे, तो अच्छी थी जर्नी। और अब जब, लेकिन वो भी एक बात है कि लास्ट तक सारे फ्रेंड्स वगैरह नहीं रहते, सारे टीचर नहीं रहते, बट स्टाफ अच्छा है, टीचर्स भी अच्छे, सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया स्टार्टिंग से। रीना का जो सफ़र रहा है उसमें ऐसी शक की कोई बात नहीं है, ऐसे संदेह की कोई बात नहीं है कि इन्होंने फर्स्ट क्लास से ही अचीवमेंट नहीं ली हो। आपके सामने इनकी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सभी ट्रॉफीज़, और वो भी फर्स्ट एंड सेकंड रैंक वाली, आपके सबके सामने है। इसके साथ इसमें एक दो ट्रॉफ़ी ऐसी भी हैं जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। जैसे इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट कंपटीशन 2019 में भी इन्होंने एक अच्छी शानदार प्रस्तुति दी थी। इसके अलावा डिबेट कंपटीशन 2021। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। व्हाट डू यू फील अबाउट द एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ ऑफ एवीएम? एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, मतलब जो मंडावा में जो जितने भी स्कूल हैं लगभग सबसे बेस्ट आदर्श स्कूल ही है, क्योंकि बाकी सब में इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें पढ़ाई तो होती है, साथ में अदर एक्टिविटीज़ होती है, तो बच्चों का वैसे ही पढ़ने में अच्छा मन लगा रहता है। तो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो? डिबेट कंपटीशन है जो झुंझुनू में हुई थी, 2 बार मैं गई। हम देख पा रहे हैं कि रीना फर्स्ट क्लास से ही टॉपर रही है, तो अब जो इनकी ये अचीवमेंट है इसके लिए इनके पिताजी के क्या विचार थे, क्या उम्मीदें थी, और क्या रीना उसको पूरा कर पाई है? आइए जानते हैं। हाँ, रीना ने पूरा किया। शुरू से ये होशियार थी पढ़ाई में, हमेशा से ही बढ़िया पढ़ती थी। 10th में भी बढ़िया पढ़ी थी। 10th के बाद में 11th में वो कोरोना आ गया, उस टाइम भी पढ़ाई ऑनलाइन चालू रहती थी इसकी, और रात को भी पढ़ती थी। और सीनियर में आने के बाद में तो एक कम से कम 8 घंटे डेली पढ़ती थी, यानी कि रात को 10 बजे बाद में पढ़ती, सब सोने के बाद में, और सुबह 4 बजे सोती थी। दिन में कम पढ़ती, दिन में तो शोर शराबा रहता है, नहीं पढ़ती। वो मेरे को उम्मीद इससे भी बढ़िया इसने किया है। मेरे को उम्मीद तो इसकी थी, क्लास में भी टॉपर आए, ये नहीं पता था कि ये मंडावा टॉपर हो जाएगी। बहुत बढ़िया किया, बहुत खुशी हुई मैं। इनके पिताजी ने तो अपना अनुभव बताया। आइए इनकी माताजी से भी जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, वो उनके विचार क्या हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब इसके 94
.8 बने और पढ़ाई में बहुत होशियार है और अनुशासन में भी अच्छी है। सब बच्चों का भी ध्यान रखती है और खुद का भी पढ़ाई के लिए इसको कहना नहीं पड़ता था कि अपने आप ही पढ़ती थी। और हाँ, पढ़ाई छोड़ने के लिए कहना पड़ता था, बस ठीक है इतना ही पढ़ो, सो जाओ। बाकी अच्छा महसूस हुआ, गर्व हुआ। रेडी, अगली बार आपको भी बोर्ड एग्ज़ाम रिजल्ट्स में ऐसा ही कुछ कर दिखाना है। तो आइए जानते हैं कि रीना ने अपनी जो स्टडीज़ थी वो कैसे कंटिन्यू करी, इनकी स्ट्रेटजी क्या थी जो आज ये इतने अच्छे अंकों से अपनी सफलता का परचम चारों तरफ लहरा रही हैं। आइए जानते हैं। मैं स्टार्टिंग से ही जैसे टीचर्स स्कूल में पढ़ाते थे तो उस हिसाब से घर पे आके एक बार उसको रिवाइज़ किया, बाद में थोड़े उससे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश की। कहीं से बुक मिलती, टीचर्स प्रोवाइड करवाते, या खुद से जितना हो पाता बुक्स लेती। और अलग मतलब राइटिंग मेथड ज़्यादा था कि लिख के ज़्यादा याद होता था। और सब्जेक्ट भी इस टाइप के हैं, साइंस सब्जेक्ट है तो लिखने से ज़्यादा याद होता है, तो ज़्यादा मेरी लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा थी। तो रीना, आपने जो स्ट्रेटजी थी वो क्या सेट करी? मतलब नोट्स पर ज़्यादा फोकस किया या फिर जो सर ने बताया, मैम ने बताया उस पर ज़्यादा फोकस किया, या सेल्फ? मतलब सेल्फ भी किया, जो टीचर्स ने बताया वो भी किया, बुक से भी पढ़ा, एक्स्ट्रा बुक से भी पढ़ा। बट ज़्यादा तो मेरा फोकस नोट्स पे था क्योंकि टीचर्स ने बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, तो ज़्यादा मैंने बस नोट्स पे ही ध्यान दिया। जैसे कि रीना, इस बार अपने कोविड सिचुएशन की वजह से राजस्थान बोर्ड में सिलेबस भी चेंज हुआ था और पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया था, तो उससे रिलेटेड कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो, और उसका अगर प्रॉब्लम आई तो उसको फिर आपने कैसे रिसॉल्व किया? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी, बट अब प्रॉब्लम पहले तो नहीं थी लेकिन अब आगे होगी कि हमारे जो इतने चैप्टर्स थे वो कट हो गए थे, वो सिलेबस में नहीं थे। तो अब आगे हमें अगर कुछ प्रिपरेशन करनी होगी तो उसके लिए हमें दिक्कत आएगी, आगे पढ़ने पड़ेंगे वो सब्जेक्ट, बस और तो कुछ नहीं। जूनियर्स, तो आपकी सीनियर अब आपको बताने वाली है सफलता का राज। वो अब आपको बताने वाली है कि आप कैसे कर ऐसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जूनियर्स के लिए कोई मैसेज हो? मैसेज तो बस यही कि जो टीचर्स बताते हैं बस उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि टीचर्स हमारे अच्छे के लिए बताते हैं, और जो वो नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं या जो वो बुक्स देते हैं बस उन्हें पढ़ो तो उनसे काम हो जाएगा। और सेल्फ स्टडी अपनी कंटिन्यू रखो। नियमित रहना ज़रूरी है, ये भी आपकी सीनियर आपको कह रही है। इसके अलावा जैसे कि आप बता रहे हो टीचर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर रहे थे, बुक्स भी प्रोवाइड करवाई है और नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि क्लास का कोई ऐसा मोमेंट जो आपको इन एक फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक कोई बहुत ज़्यादा याद रहा हो, पर्टिकुलर किसी भी क्लास का या अभी 12th सेशन में किसी में? मेमोरेबल मोमेंट्स में तो बस एक जो टूर पे गए थे हम, एजुकेशनल टूर था, बस वही है। उसमें वाघा बॉर्डर देखा था हमने, धर्मशाला गए थे और ट्रैकिंग भी की थी, तो वो मोमेंट्स बहुत अच्छे थे। टीचर्स भी साथ में थे, बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए थे हमने टीचर्स के साथ भी, अच्छा लगा। यहाँ तक बात थी अब तक के सफ़र की। अब जानते हैं रीना का जो फ्यूचर गोल है वो क्या है। आइए। फ्यूचर गोल तो मेरा सिविल सर्विसेज का है। अभी मैंने बीएससी के लिए अप्लाई किया है, उसके बाद साथ साथ मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रिपरेशन करूँगी। रीना जैसे टैलेंटेड बच्चे को हम आगे भी यूं ही सफल होते देखना चाहते हैं, और भगवान से हम प्रार्थना भी करते हैं कि ये जल्द से जल्द सिविल सर्विसेज में हो और फिर हम इनका एक इंटरव्यू एल्यूमिनाई के तौर पर ज़रूर करें। आइए रीना की नानी जी से भी आपको मिलवाते हैं और जानते हैं इनका क्या अनुभव रहा है। मैं रीना की नानी जी हूँ, माधोगढ़ से आई है। इमरती देवी मेरा नाम है और मेरी बेटी पर भी गर्व है। पहली तो कि कैसे बच्चों को कंट्रोल रखा है, कैसे पढ़ाई करवाई है इनसे, और फिर दोती पर खूब गर्व है मेरा कि मैं चाल के आई हूँ, इतना नंबर आए हैं, दोती से मिल के आए। खूब खुश स्वामी, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे भी आप और खूब पढ़ाई करें, नौकरी लागे, जब और भी दिल खुश हो जाएगा। तो नानी जी का ये प्यार लाड दुलार रीना को यूं ही मिलता रहे और आगे भी ये सफल हो, ऐसी हम भी ईश्वर से कामना करते हैं। बने रहिए एवीएम टॉक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।